एएआई में जो है वैकेंसी आया हुआ है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में जो है वैकेंसी आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इस पोस्ट के लिए क्या आया है। सबसे पहले ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन एएआई साउथर्न रीजन में जो है दक्षिणी जो हमारा रीजन पार्ट है वहां पे आया हुआ है। तो किस पोस्ट के लिए आया हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात की ये मिनी रत्ना कंपनी है। नंबर 1 पोस्ट जो है यहाँ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, और इसमें जो है अनरिजर्व के लिए 88 पोस्ट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 20, एसटी के लिए नील है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 132 पोस्ट, और ईएसएमडब्ल्यू जो है इसमें 19 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है नील है। लगभग सैलरी जो है आपका 31,000 प्लस रहेगा सैलरी। दूसरा नंबर पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस NE4 5 पोस्ट है, जिसमें 1 ईडब्ल्यूएस, 2 जो है आपका ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 10, सैलरी सेम है 31,000 प्लस। ठीक है। तीसरा नंबर की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट, यहाँ जूनियर हो गया, अब सीनियर असिस्टेंट में जो है 7 पोस्ट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 13 है, ईएसएम के लिए 2 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 पोस्ट है। अब सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए 1 है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और इसका सैलरी जो है 36,000 प्लस के आसपास सैलरी है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको बेनिफिट रिजर्वेशन मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है कैटेगरी या डिसेबल्ड जो रिजर्वेशन कितना है, किनको ब्लाइंड एंड लो विजन, इन लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये आप कैटेगरी आप लोग चेक कर लेना है, 1 लेग ये सब चेक कर लेना है। सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका वो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और विजयवाड़ा। तो ये लगभग साउथ का पार्ट ही है। तो चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचिन, हैदराबाद, यहीं पे आपका टेस्ट होना है। अब ओपनिंग डेट की बात करें तो ये 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो है इसका 30 सितंबर है। और एग्जाम जो होगा जो आपका ये शहर सब में, उसका टेंटेटिव है, यानी कि अभी फिक्स डेट नहीं आया है। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका रिजर्वेशन की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 से 30 वर्ष है, और उसमें जो है आपका 25/8/2022 यानी कि पिछले महीने का 25 अगस्त 2022 के हिसाब से डेट जो होगा वो माना जाएगा। और 3 साल जो है ओबीसी एनसीएल और 5 साल जो है एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, जिसमें आपको 10th पास प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और 12th पास रेगुलर स्टडी विथ 50% मार्क्स। तो क्वालिफिकेशन जो है इसका यहाँ पे 12th पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50% मार्क्स के साथ इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। ठीक है। अब जो है यहाँ पे वैलिड, अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है वैलिड हैवी वेहिकल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये 25/8/2022 से पहले सब कुछ इशूड कंप्लीट होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। अब यहाँ वैलिड लाइट मोटर वेहिकल, लाइट मोटर में भी होना चाहिए, वो 25/8 से पहले होना चाहिए। ठीक है। तो एक सीधा सा बात है, एक लाइन में समझना कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको जरूरी है। ठीक है। अब जो है फिजिकल फिटनेस की बात करें, डिस्टेंस जो है वो 6x6 विथ ईच आई विदाउट ग्लासेस, नियर विजन जो है N5 विथ ईच आई विदाउट ग्लासेस, विजुअल एवोल्यूशन इज फॉर ईच आइड इंडिविजुअल। ठीक है। तो ये जो है आपका हियरिंग जो होना चाहिए नॉर्मल, स्पीच जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए, हाइट जो है 167 मीटर मेन के लिए है, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, वेट जो है मेन के लिए 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो आदमी का वेट जो है 55 किलो से ज्यादा अगर है तो भर सकता है, कम रहेगा तो नहीं। ठीक है। नॉट लेस देन, वो महिला का जो है 45 किलो, तो पता नहीं महिला इतना हल्का क्यों होती है, तो महिला का जो है यहाँ पे 45 किलो मात्र वजन है। ठीक है। हंसी आ रहा होगा आपको इस बात सुन के। चलिए ये हो गया। अब जो है डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, नॉकिंग नी, अगर जो आपका ये नी जो है वो अगर नॉक हो रहा होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या होता है नी, नीचे वाला पार्ट। ठीक है। उसका बो लेक्स हो गया, डिग्री ऑफ स्क्विंट। चलिए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में जो है आपका ग्रेजुएट विथ ग्रेजुएट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन। अब जो है यहाँ पे ये दूसरा सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट बीकॉम विथ
कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 to 6 मंथ, और एक्सपीरियंस जो है आपका 2 साल का होना चाहिए। चौथा जो है वो सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ए ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपका ये होना चाहिए। और मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री आपका हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है, इस बात का ध्यान देना। एक्सपीरियंस जो है यहां पे 2 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन जो है आपका 2 साल का ऑफिशियल लैंग्वेज का डिसिप्लिन हो जाए। अब सिलेक्शन और जूनियर असिस्टेंट स्टेज 1 रिटन एग्जाम होगा, वो 2 घंटा का। मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 50 आउट ऑफ 100, आपको 100 मार्क्स चाहिए। किसको? अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी एससी कैंडिडेट्स को चाहिए मात्र 40 नंबर का। सिलेबस जो है 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड 50% क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड। तो जो आपका रहेगा उसका 50% और 50% जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश भी है, हाँ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी रहेगा, इस बात का ध्यान देना। तो ये सब कुछ पास हो जाएगा तो उसका रनिंग वनिंग फिजिकल, 100 मीटर रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी, फुल लेडर कम्बल, तो ये सब टेस्ट जो है आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब जो है यहां पे देखिए क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स फॉर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट मेल, तो ये जो है 100 मीटर जो है आपका सबसे पहला मार्क्स जो है वो 100 मीटर में क्या क्या है देख लीजिए। 100 मीटर रनिंग जो है आपका 100 मीटर वो 12 सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए, और फुल हाइट जो है यहां दिया हुआ है। तो ये सब चीज आप चेक कर सकते हो अच्छे से, इतना ये सब चीज मैं बता नहीं सकता पूरा डिटेल में, ठीक है। तो हर एक चीज का अलग अलग है, ये महिला के लिए है, फीमेल के लिए है। तो इसका डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने लगभग आपको बता दिया है। और सैलरी की बात करें, रजिस्ट्रेशन आफ्टर ट्रेनिंग दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, आरएस यहां पे अप टू 1 ईयर, बियॉन्ड 1 मंथ टू 2 मंथ, 50,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा आपका खर्चा, ठीक है, 50,000 के आसपास। 30/9 जो है लास्ट डेट है इसका, 30 सितंबर जो है लास्ट डेट है। तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। ATAI जो है एक अच्छा सरकारी जॉब है, तो आप लोग आराम से अच्छे से जी सकते हो, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा हो सकता है इसमें अगर आपका हो जाता है। तो अगर आपका कंसर्न डिसिप्लिन, कंसर्न जो भी सिलेबस है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, अगर वो मैच करता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, और हमारी सरकारी नौकरी को आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना आप लोग, ठीक है। और प्रेस आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको बेल नोटिफिकेशन जो है हमेशा टाइम टू टाइम सरकारी रिलेटेड से जो भी या प्राइवेट कुछ भी आए आपको मैं बताते रहता हूं, तो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।